हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके में। और आज विषय रहेगा हरियाणा का पशुपालन। एक बात आपको याद होगी कि हरियाणा भारत में पशु संपदा के क्षेत्र में एक खान कही जाती है और दूध की बाल्टी कही जाती है। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं हरियाणा की पशुपालन में। हरियाणा दो बात आती है भाई, क्या क्या? पशु संपदा की खान, और क्या कहा जाता है? दूध की बाल्टी। जो दूध की बाल्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का 5.4% दूध हरियाणा से उपलब्ध होता है। जो भारत में कुल दूध है ना, उसका 5.4% कहां है? हरियाणा में है। तो ये क्या माना गया है? दूध की बाल्टी और दूध की पशु संपदा की खान। अब यहां से आते हैं, यहां से एक बात आती है भाई हमारी 13 जनवरी को 2020 को, और एक बात आती है अप्रैल 1977 को। यहां से हमारा विषय शुरू होगा। जो 13 जनवरी 2020 है ना, 13 जनवरी 2020, इस दिन क्या किया था? जो पशुधन विकास बोर्ड है ना, उसका गठन हुआ था। किसका? पशुधन विकास बोर्ड का गठन हो गया। अब अप्रैल 1977 ये वो दिन है, चौधरी देवीलाल जी के अध्यक्षता में किया गया था। किसका? डेयरी विकास बोर्ड का गठन। अब इसके तहत तो पशुओं को बढ़ावा दिया गया, और इसके तहत क्या दिया गया था? डायरियों को, डेयरी यानी कि पशुपालन के तहत दूध की बिक्री पर जोर दिया गया था। और जो हरियाणा है ना, हरियाणा हरियाणा का ब्रांड दूध क्या माना गया था? विटा। क्या माना गया? विटा। तो विटा के है ना, विटा के हरियाणा में केंद्र कितने बनाए गए? 6। कितने केंद्र बनाए गए? 6। तो कौन से केंद्र थे? एक जींद, एक करनाल, एक सिरसा, एक अंबाला, एक कुरुक्षेत्र, एक बल्लभगढ़, जिसको क्या कहते हैं हम, अब नया नाम क्या रख दिया? बलरामगढ़। ये 6 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं दूध उत्पादन के, जो क्या करते हैं? विटा के बड़े प्लांटों को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ विटा के साथ साथ हरियाणा में एक लक्ष्य दूध डायरी भी है। और जो लक्ष्य दूध डायरी है ना, वो हरियाणा के कहां है? जींद। और जींद के कौन से गांव में? कंडेला गांव में। राइट। अब पशुओं को सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किया गया है? सबसे पहले बात आई, पशुधन नस्ल सुधार केंद्र खोला गया। क्या खोला गया? पशुधन नस्ल सुधार केंद्र। अब इसका मतलब क्या हुआ? पशुधन नस्ल सुधार केंद्र का सप्रम सेंटर यानी कि वीर्य बैंक। और ये कहां खोला गया? नारनौल में। ये नारनौल कहां है? हमारी महेंद्रगढ़ जिले का एक प्रमुख भाग माना जाता है। अब भैंस की बात करते हैं ना हम, जब भैंस की बात करते हैं तो भैंस में मुर्रा नस्ल बहुत प्रमुख मानी जाती है। मुर्रा नस्ल सुधार केंद्र ये कहां था? नारनौल में। तो ये खोला गया खांडा गांव में। और ये खांडा गांव कहां है? ये नारनौल में। ये अलग अलग है भाई। नारनौल तो हुई जाकर के हमारी महेंद्रगढ़ में, और नारनौल हरियाणा के हिसार जिले में। राइट। और वैसे है ना, जो मुर्रा नस्ल है ना, मुर्रा नस्ल है, इसको हम क्या कहते हैं? काला सोना। क्या कहा जाता है? काला सोना।
और वैसे मुर्गा नस्ल है ना, भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की नस्ल है, एक पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में भी कहां की, मोंट गोमरी जिले की। किस जिले की प्रमुख नस्ल है, मोंट गोमरी जिले की, राइट। अब इसके साथ साथ क्या किया गया है, पशुओं की बात है तो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल भी खोले गए हैं। कौन से हॉस्पिटल है, याद रखिए, सुपर स्पेशल। और ये कितने हैं, दो। एक तो खोला गया पंचकुला में जी, और दूसरा खोला गया सिरसा में। दोबारा देखिए, यहां पशुओं के लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोले गए। वो कहां खोले गए, पंचकुला और सिरसा में। अब आगे आने वाले टाइम में भिवानी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर आदि जिलों में भी खोले जाएंगे ये। अभी तक तो हमारे ये हुए, इसके बाद खोले जाएंगे। अब एक बात और आती है, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था ना, कब की बात है मुझे याद नहीं, 1966 की। कब की बात है, 1966 की। तो एक बार लिख देता हूं, 1966 में लगभग 346 चिकित्सालय थे। क्या थे, याद रखिए, चिकित्सालय कौन से, यहां पशुपालन विभाग की बात है। कौन से चिकित्सालय की बात है, पशुपालन विभाग की। और वर्तमान में जब बात की जाती है वर्तमान की, तो ये बढ़ चुके हैं, काफी बढ़ चुके हैं। और ये बढ़कर कितने हो गए हैं, यहां से लगभग लगभग लिखेंगे हम, ये लगभग में आंकड़े हमारे 2800 प्लस चिकित्सालय। दोनों आंकड़े किसमें हुए हमारे, लगभग में। तो इस आधार पर तो हम एक बात कह सकते हैं, ये लगभग 3 गांवों पर एक चिकित्सालय, यानी कि 3:1 का रेशो रखते हैं, ये रखते हैं लगभग में। क्योंकि ये भी हमारे निश्चित नहीं है, और ये भी हमारे निश्चित आंकड़ा नहीं है। ये यहां पर 346 भी मिला हमें, 304 भी मिला, 2801 भी मिला, राइट। हमारे यही आंकड़े मानेंगे, क्योंकि करियर अधिकारियों के आधार पर ये आंकड़े राइट हमारे। तो 3 गांवों पर लगभग एक खोला गया। तो अब हरियाणा में पशुपालन के साथ साथ खेती पर भी ध्यान दिया जाता है। खेती पर ध्यान दिया जाता तो फसलें बोई जाती हैं, तो फसलों में तो आवारा पशु भी चरने के लिए आएंगे, तो ग्रामीण लोगों ने उनको चरने नहीं दिया। तो इस विवाद को देखते हुए पशुओं पशुओं को जो स्थान दिया जाता था ना, वो कम होने लगा। और उसके लिए गौशाला, जिसको हम गौशाला भी कहते हैं, गौशालाओं का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, गौशालाओं का। अब हरियाणा में कुल गौशाला कितनी हुई, 615। ये क्या हुई, कुल गौशाला। इनमें से 546 गौशाला ऐसी हैं जो क्या है, पंजीकृत गौशाला है। पंजीकृत गौशाला कितनी है हमारी, 546। अब यहां यहां एक बात आती है ना, तो एक सिरसा में सबसे अधिक गौशाला है। सिरसा में क्या है, अधिक। और जो करनाल में है ना, वो गौशाला कम है, परंतु कैसी हैं, आधुनिक है भाई। सबसे अच्छी गौशाला किस जिले की मानी गई है, करनाल की। वैसे हिसार का भी नाम आता है इसके अंदर, और हिसार का नाम आता है तो कैसे आता है, हिसार में जो गाय है ना, गाय, गाय के लिए क्या है कि मसाज सेंटर है भाई। क्या खोला गया गाय के लिए, एक मसाज सेंटर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात रहती है कृषि मंत्री की।
जो वर्तमान में कृषि मंत्री है ना, वो है जेपी दलाल। अरे वर्तमान से पूर्व की बात करते हैं, इनसे पहले कौन थे? जेपी दलाल से पहले कौन से? वो थे ओम प्रकाश धनखड़। जो ओम प्रकाश धनखड़ जी है ना, उन्होंने क्या शुरू किया था? एक योजना शुरू की, पशुधन बीमा योजना। इस पशुधन बीमा योजना के तहत लक्ष्य रखा गया एक 2015 में। कब की बात है? 2015-16 की। और ये पशुधन बीमा योजना कहां से शुरू की गई थी? झज्जर से। और इन्होंने लक्ष्य रखा कि पशुओं का बीमा किया जाएगा। और जो बीमा करने का लक्ष्य रखा ना, वो 1 लाख पशुओं का बीमा किया जाना लक्ष्य रखा। क्या लक्ष्य रखा? कि 1 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। तो इन्होंने किस आधार पर रखा? बात आती है 1919 की। 1919 में पहली पशु जनगणना हुई थी। पशु जनगणना। अब प्रत्येक 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद इसको नियमित करने का समय रखा गया। तो इसके बाद जो 19वीं जनगणना हुई ना हमारी, 19वीं जनगणना, उसमें पता चला हमें कि हरियाणा में कितने 90 लाख क्या हैं? दुधारू पशु हैं। अब दुधारू पशुओं में हम किसको रखेंगे? गाय को, भैंस को, बकरी को। गाय को, भैंस को, बकरी को किसके अंदर रखते हैं? दुधारू पशुओं के अंदर। तो कितने दुधारू पशु मिले हमारे? लगभग 19 लाख। और जो यहां एक बात और करते हैं हम 19वीं में, और ये 19वीं कब थी? 2012 में। इसके बाद कौन सी आएगी? 20वीं जनगणना। और कब आएगी? 2017 में। तो वो कब हुई? 2018 में। यहां से एक क्वेश्चन बनता हमारा बहुत अच्छा। टैब मोबाइल के साथ जनगणना की गई। पहले क्या होती थी? एक गांव में गए, जनगणना की, चले गए। एक घर में गए, जनगणना की, चले गए। अब क्या था? मेरे गांव में आई, मेरे घर में आई, 10 पशु बैठे हैं वावड़े में, तो 10 पशुओं की उस टैब के साथ फोटो उतारी और अपलोड कर दी। अब वो डिपार्टमेंट के पास जाएगी फोटो, तो डिपार्टमेंट काउंट करेगा उन फोटो के माध्यम से उन पशुओं को, न कि वो कर्मचारी काउंट करेंगे। वो केवल फोटो उतारेंगे, फोटो का सीरियल नंबर रखेंगे, और वही सीरियल नंबर क्या रखेंगे? अपनी पुस्तक में, अपनी रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर देंगे। वो काउंट नहीं करेंगे। काउंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट। फोटो उतार के उनके पास भेज देंगे। तो ये क्या था? टैब के साथ पहली जनसंख्या, इस जनगणना, इसको क्या कहा गया? इसको ऑनलाइन भी कहा गया। पहली एकमात्र ऑनलाइन जनगणना कब हुई है अभी तक? 2018 में। जो इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। 2 स्थान बहुत प्रमुखता से नाम आते हैं। एक तो सोनपुर का, और एक जहाजगढ़ का। जो सोनपुर है ना, ये बिहार में है भाई। कहां है? बिहार में। और जहाजगढ़ है ना, ये झज्जर में है। अब प्रमुखता से क्यों आई है? जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये यहां तो भारत का, और इस क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। याद रहे, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर के जहाजगढ़ में। राइट? दोबारा देखिएगा, हरियाणा का और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? अब आगे देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन, एक लास्ट पॉइंट पे हम यहां पहुंचे। देखिए, भारत सरकार भारत सरकार ने गाय गाय को माता का दर्जा दिया। तो गाय की हमने प्रमुख नस्ल कौन सी मानी है? भारत सरकार के अधीन
जो गाय है ना, गाय को किसका दर्जा दिया गया? माता का दर्जा। अब इसका आंसर क्या हुआ? माता का दर्जा देकर किस चीज पर रोक लगाई गई है? गो हत्या पर। भारत सरकार ने गाय को माता का दर्जा दिया और किस चीज पर रोक लगाई? गो हत्या पर। राइट। अब यहां बताते हैं, गाय है ना जो गाय, उसकी कौन सी प्रमुख नस्ल है? थार पारकर, साहिवाल, राठी, ये गाय की प्रमुख नस्ल है। तो इसी के साथ हमारा विषय खत्म होता है। आज आपने दोहराया हरियाणा का पशुपालन। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के साथ। धन्यवाद।